हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है रचनाएं। रचनाओं के बारे में पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में अभ्यास 11.1 बी के बारे में जानते हैं और किस प्रकार हम इसमें क्वेश्चन किए हैं उसके बारे में जानते हैं। रचनाओं से बेस्ड आप काफ़ी क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिसमें हम त्रिभुजों का निर्माण कर चुके हैं, हम चतुर्भुजों का निर्माण कर चुके हैं, त्रिभुजों के प्रकार, हमारा समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम इसमें करते हैं ताकि हम रचनाओं के बारे में और कुछ अच्छे से जान सकें। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, ए, बी और ये सी पॉइंट दिया गया है, ये आपका एफ पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है। अब प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी बनाया। अब ए को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर, अब ए से किरण ए बी बनाई है। देखिए, पहले तो हम ये वाली ए से ए बी किरण बना लेते हैं। तो ए बी क्या आ गई, एक किरण बनाई और ए को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो ए बी को सी पर काटता है। अब हमने क्या किया, ए को सी को केंद्र मानकर मैंने एक चाप बनाया जो हमारा सी पर काटता है। ये सी पॉइंट ले लिया आपने। अब थर्ड वाला देखिए, सी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले चाप को डी पर काटता है। अब हमने यहाँ से एक चाप लिया, ये वाला, ये आपका चाप बनाया, इतना ही चाप आपने भरा और यहाँ को पहले ये चाप बनाया और फिर आपसे इसका ई चाप बन गया, यहाँ ई बना दिया। तो ये पहले डी बनाया हमने, इतना ही चाप भरेंगे हम पूरे प्रकार में। हमें चाप की माप को कम नहीं करना, न ज़्यादा करना। अब डी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले एक चाप को ई पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या को लेकर चाप बनाया तो वो ई पर काटता है आपका। ये देखिए, इतना ही चाप आपने भरा और ये आपका क्या बन गया, ई पॉइंट बन गया। अब डी ई और ई को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक करता है एफ बिंदु पर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब बिंदु ए से किरण ए एफ बनाया। अब बिंदु ए से किरण ए एफ बनाया, ये एच आ गया। अब देखिए किस प्रकार है। अब सी और जी को केंद्र मानकर, अब देखिए सी, ये जी है और ये आपका सी है, इनको केंद्र मानकर एक चाप हमने यहाँ लगाई और एक चाप आपने जी से यहाँ पर बनाई है और सी जी के अधिक से लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को क्या नाम देंगे हम, एच नाम देंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब बिंदु ए से किरण ए एच बनाया, ए एच, ये पूरी रेखा हमने ए एच वाली बना दी और एच ए बी का मान क्या आ गया आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कोण की हमें रचना करनी थी और कारण सहित उसकी रचना की पुष्टि भी करनी थी। तो हमारा जो एक कोण आया है एच ए बी, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है और ये आपका एच बिंदु है। तो हमारा जो एक कोण निकल कर आया है इस प्रकार का, ये कितना है आपका 45 डिग्री का। कितना आ गया आपका 45 डिग्री का। और ये हमने प्रकार की सहायता से बनाया है और हमने पटरी और प्रकार दोनों की सहायता ली है, स्केल की सहायता से और कंपास की सहायता से हमने इसको निर्माण किया है। आगे देखिए, अब रचना की पुष्टि हम करेंगे कि जी एच और सी एच को हमने मिलाया। अब जी एच, जी से लेकर एच तक, और सी एच, सी से लेकर एच तक हमने मिला दिया। अब देखिए, ए जी एच और ए एच सी, तो त्रिभुज ए जी एच और त्रिभुज ए सी एच में, तो ए जी एच, ये वाला त्रिभुज आ गया आपका निकल के, और एक आ गया आपका ए जी एच, ए सी एच, दो त्रिभुज आ गए आपके। एक क्या आ गया त्रिभुज ए जी एच और एक आ गया आपका ए सी एच में। अब जी एच बराबर सी एच बराबर त्रिज्याओं के चाप हैं आपके, जी एच, जी और एच आ गया आपका, ये जी एच और एक आ गया आपका सी एच। अब ए जी और ए सी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
अब ए जी और ए सी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ए एच बराबर क्या आ गया, ए एच के, ए एच बराबर आ गया ए एच के। तो ए एच, ए से लेकर एच तक, और ये आ गया आपका ए एच। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए त्रिभुज ए एच, ए जी एच बराबर है त्रिभुज ए सी एच के। तो त्रिभुज ए जी एच बराबर है त्रिभुज ए सी एच के, और ये समरूप भी है दोनों एक दूसरे के। तो ए जी एच, ए जी एच ये वाला त्रिभुज, और ए सी एच ये त्रिभुज, दोनों एक आप देख रहे हो इनकी आकृति में आपको सेम दिखाई दे रही होंगी, और ये दिखने में भी सेम है। तो ये क्या आ गया आपका, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से ये आपके उभयनिष्ठ आ गए थे। अब देखिए त्रिभुज जी ए एच, यहाँ हम ले लेंगे जी ए एच आपका बराबर है सी ए एच के। तो जी ए एच आपका सी ए एच, ये दोनों ये भुजाएं बराबर हो गई, ये एंगल आपके बराबर आ गए, ये भी आपके बराबर हो गए कोण। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज जी ए एच बराबर है सी ए एच के, क्या आ गया आपका 45 डिग्री। ये बात आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। अब हमें चांदे की सहायता से इसको बनाना है, प्रकार की सहायता से, और चांदा क्या होता है आपका डी जो होता है, उसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं। आपके जैसे ये नंबर्स लिखे होते हैं इसमें, इस प्रकार आप इसकी सहायता से इसको कर सकते हैं। बाकी हम प्रकार की सहायता से भी इसको आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट बनाना है आपको 75 डिग्री, सेकंड बनाना है 105 डिग्री, थर्ड बनाना है आपको 135 डिग्री। तो अब देखिए फर्स्ट हम बनाते हैं पहले रचना के चरण में। रचना के चरण, प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी बनाया। अब ए से क्या बनाया हमने, ए बी बनाया, और ए को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो ए बी को सी पर काटता है। अब ए और बी में से मैंने एक चाप लिया है जो बिंदु सी पर ये काटा गया है। अब देखिए आगे थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, सी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले वाले को एफ पर काटता है। अब यहाँ से मैंने एक चाप लिया जो बिंदु एफ पर काटता है, बिंदु एफ पर काटता है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, एफ को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले वाले चाप को ई पर काटता है। अब मैंने यहाँ से एक चाप लगाया जो पहले वाले को किस पर काट रहा है, ई पर काटता है। अब ई और एफ को केंद्र मानकर एक समान त्रिज्या ई एफ के आधे से अधिक लेकर एक चाप बनाया जो बिंदु परस्पर एच पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए मैंने यहाँ से एक चाप लिया, ये आ गया, एक चाप यहाँ से लिया, ये आ गया, और ये आ गया बिंदु एच। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। अब देखिए बिंदु ए से किरण ए एच बनाया जो पहले चाप को डी पर काटता है। अब देखिए डी पर काटता है, ये बिंदु डी पर ये काट रहा है, और ये पूरी रेखा हमारी ए एच आ गई। अब ए एच बनाई और डी पर ये काट रही है, ये बिंदु को हमने मान लिया डी पॉइंट। अब एफ और डी को केंद्र मानकर, एफ और डी को क्या माना है, केंद्र मानकर समान त्रिज्या एफ डी के आधे से अधिक है लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए एफ और ये आ गया जी, ये आपको एफ दिया गया है, ये ई है, और ये जी पर काटते हैं। अब देखिए किरण ए से, बिंदु ए से किरण ए जी बनाया, ये ए जी बना ली हमने, ए जी, और त्रिभुज जी ए बी क्या है, 75 डिग्री का क्या है, अभिष्ट कोण, अभिष्ट कोण। तो जी ए बी ये आ गया आपका 75 डिग्री। जो कोण बना है हमारा ये इस प्रकार से, ये आ गया आपका 75 डिग्री, और ये पूरा अगर आपका हो जाता तो ये बन जाता आपका कितना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब रचना के चरण देखते हैं सेकंड में। प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी बनाया, पहले एक बिंदु ए लिया है
और ए से मैंने ए बी को निर्माण किया। फिर सेकंड क्या है, ए को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो ए बी को सी पर काटता है। अब ए को केंद्र मानकर ए सी मैंने वो बनाया जो सी पर काटता है। अब सी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले वाले चाप को डी पर काटता है। अब ये डी पर काटा है इसने। अब डी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले वाले को जी पर काटता है, जी पर काटता है। अब डी और जी को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आप देखिए, बिंदु ए से किरण ए एफ बनाया, ए एफ ये बना दिया, इस किरण को पूरा खींच दिया और जो ई पर काटता है इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ई। अब ई और जी को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या ई जी से आधे से अधिक लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु आपकी एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु ए से किरण ए एच बनाया और क्या आ गया आपका एच ए बी, क्या आ गया 105 डिग्री। तो हमने ए से किरण किसको बनाया, ए एच बनाया, कितना आ गया आपका ये देखिए यहाँ से हमने इसका एक चाप लगाया, एक चाप यहाँ से हमने लगाया, ये आ गया आपका एच पॉइंट। और ये जो आपका कोण इस प्रकार बना है ये क्या हो गया आपका एच ए बी, तो क्या आ गया आपका 105 डिग्री। तो आपका त्रिभुज एच ए बी आ गया, कोण 105 डिग्री का आपका बन गया। आप इसे प्रकार या चांदे की सहायता से किसी से भी बना सकते हैं। अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है रचना के चरण। प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए डी बनाया। पहले मैंने ए लिया, ए से लेकर डी पॉइंट तक हम यहाँ तक जाएंगे। अब बी को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाए जो ए डी को सी पर काटता है। अब हमने क्या किया, बी को केंद्र माना है, इस बार बी को केंद्र मानेंगे और कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाएंगे जो ए डी को सी पर काटता है। अब यहाँ से हम चाप लेंगे तो हमारी इस प्रकार ये चाप बनेगी और ये सी पर कटी है, ए डी को सी पर काटती है और सी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाए जो पहले चाप को पी पर काटता है। अब पहली वाली चाप को हमने किस पर काटा है, इसने पी पर काटा है। अब पी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पहले वाले को एफ पर काटता है। अब यहाँ से एक चाप लगाई तो एफ पर काटती है। अब पी और एफ को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या पी एफ के अधिक से आधे से अधिक लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहाँ पर आ गया एच बिंदु, ये रेखा आ गई आपकी, ये आ गया आपका एच बिंदु। बिंदु बी से किरण बी एच बनाया, बिंदु किरण बी से बी एच बनाया और बी को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो ए बी को ई पर तथा बी एच को क्यू पर काटता है। जो ए बी को आपको ई पर, ए बी को आपको ई पर तथा बी एच को क्यू पर काटता है, बी एच को क्यू पर काटता है, यह आ गया आपका। और ई और क्यू को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या ई क्यू के आधे से अधिक लेकर चाप बनाए जो परस्पर बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब बिंदु से किरण आपने बी जी बनाया और आपका जी बी डी क्या है 135 डिग्री का अभिष्ट कोण आ गया, जिसे आप चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से आराम से बना सकते हैं। तो आपका आ गया ये वाला आ गया, इस एंगल में आपका बनेगा ये जी बी और डी, कितना आ गया आपका 135 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। तो कितना आ गया जी बी डी इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए फिफ्थ आपको दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा 2 के कारण सहित लिखिए। अब ए बी और सी दिया गया है। अब रचना के चरण, दी गई लंबाई का क्षेत्रफल ए बी बनाया। ए बी को हमने क्या किया, मानकर समान त्रिज्या ए बी के बराबर लेकर बनाए जो बी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ए बी और बी सी को मिलाया और त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज है। अब रचना की पुष्टि में ए बी सी, ए बी बराबर ए बी बी सी रचना से
और ए सी बराबर बी सी रचना से ए बी बी सी और सी बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने किस प्रकार समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकारों को अच्छे से उनकी रचना की और कैसे हम उनके कोणों को ज्ञात किया। हम 60 डिग्री, हमने 90 डिग्री, 105, 105 डिग्री, 135 डिग्री, 22 डिग्री, 22.5 डिग्री, इनके कोणों को आराम से प्रकार और चांदे की सहायता से हम बना सकते हैं। उनकी रचनाओं को कैसे हम लिखते हैं उसके बारे में सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।